हर हर महादेव साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो महादेव आपको कुछ न कुछ संदेश ज़रूर देना चाहते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस होती है। जब भी आप यहाँ तक पहुँचेंगे तभी का आपका मैसेज होगा। और किसी भी जेंडर के हैं आप, मेल हैं, फीमेल हैं, इसे देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो हम रीडिंग शुरू करते हैं। थैंक यू महादेव, हमें बताएं आप हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। थैंक यू महादेव, आप हमें बताएं आप हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके, यहाँ है कुंडलिनी योगा। हार्मोनाइज योर 7 चक्रास। हम्म ओके, यहाँ है रिबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। ठीक, यहाँ महादेव कह रहे हैं एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है। किसी की माइंड, बॉडी और सोल अलाइनमेंट में आना चाहते हैं। देखिए होता क्या है कि अगर 3 पावर हैं पूरी दुनिया में, वो तीनों पावर अगर इकट्ठा हो जाएं तो उनसे ज़्यादा पावरफुल फिर इस दुनिया में कोई नहीं हो पाता। यही काम हमारी पूरी बॉडी के साथ होता है। हमारी माइंड, बॉडी और सोल, ये 3 चीज़ें मिलकर बहुत ज़्यादा पावर क्रिएट करती हैं। इंसान दूरदर्शी बन जाता है। कई बार तो उसे प्रीमोनिशन होते हैं, पूर्वाभास होने लगते हैं। कई बार भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी व्यक्ति पहले से ही जानने लगता है। देखिए जैसे हम इंसान हैं, हमारे अंदर बहुत सारी इंद्रियां हैं, हमने पूरी सभ्यता बसा ली है, बहुत सारी मटेरियल है आसपास, हम इन सब में खोए रहते हैं। तो भविष्य में होने वाली घटनाओं की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन जानवर जो कि अभी भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं, उन्हें भूकंप, ज्वालामुखी या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होने वाली होती हैं, उन्हें पहले से ही पता चल जाती हैं। किसी जगह पर अगर भूकंप आने वाला होता है, यकीन मानिए जानवरों को सबसे पहले पता चलता है और वो पूरी जगह खाली कर देते हैं। यही महादेव कह रहे हैं, प्रकृति से जुड़िए। आपको ध्यान करने की ज़रूरत है, इससे आपकी माइंड, बॉडी और सोल अलाइनमेंट में आ जाएंगे और आप अपने लिए जो भी रास्ता इसके बाद चूज़ करेंगे वो बिल्कुल सही होगा। क्योंकि अलाइनमेंट में आने के बाद आप वननेस की एनर्जी में चले जाते हैं और इस कंडीशन में हम कोई भी गलत फैसला ले ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था। अब हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं क्लैरिफिकेशन। थैंक यू महादेव, हमें बताएं आप हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। थैंक यू महादेव, थैंक यू महादेव। ओके, यहाँ कुछ कार्ड्स गिर गए थे। थैंक यू महादेव, हमें बताएं। हम्म, यहाँ है 3 ऑफ वैंड्स। ठीक है, यहाँ है 4 ऑफ कप्स। हम्म, यहाँ है 8 ऑफ वैंड्स। ठीक है, यहाँ है 10 ऑफ कप्स। यहाँ है 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम की एनर्जी है 8 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स की एनर्जी बहुत नज़र आ रही है। हो सकता है आप कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं। तो यहाँ बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। पहला मैसेज है, अगर आपके घर से कोई व्यक्ति नाराज़ होकर चला गया है, बहुत दूर चला गया है, आप लंबे समय से उसका इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो आपके पास आ जाएगा। आपसे कोई व्यक्ति बात नहीं कर रहा है, बहुत टाइम से आप कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, कम्युनिकेशन आ रही है। वो अपनी तरफ से ही बातें शुरू करेंगे। जो इंसान आपसे नाराज़ हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप परिवार में कुछ अपनी इच्छा रख रहे थे कि मुझे ये करना है, लेकिन आपको उसकी इजाज़त नहीं मिल रही थी, परमिशन नहीं मिल रही थी, उन्हें लग रहा था कहीं आप गलत कदम ना उठा दें। अब परिवार आपका साथ देगा, आपकी जो भी विश है परिवार पूरी करेगा, ऐसा महादेव कह रहे हैं। इसके अलावा एक और मैसेज है, अगर आपकी लंबे समय से कोई दवाई चल रही है, किसी भी चीज़ की दवाई, अब वो दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी हीलिंग हो रही है, बहुत जल्द आपकी हीलिंग हो जाएगी। अगर लंबे समय से 5-6 सालों से दवाई चल रही है,
तो 8 महीने में बंद हो जाएगी। अगर अभी रिसेंटली दवाई चल रही है तो हो सकता है 8 दिन में ही बंद हो जाए। क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है जब आपकी बॉडी बिल्कुल हील हो जाएगी, आप अलाइनमेंट में आ जाएँगे और आपकी जो परेशानियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएँगी। अगला मैसेज है, अगर आप करियर में कन्फ्यूज़ थे, आप ये करें या ये करें, 2 रास्ते थे आपके पास, आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, दुविधा थी, डायलेमा थी, तो अब वो दूर होने वाली है, क्योंकि आपको आपका लाइफ़ पर्पज़ पता चल जाएगा कि इस रास्ते पर जाकर ही मुझे मेरा लाइफ़ पर्पज़ मिलेगा। यहाँ हार्ड वर्क का पे ऑफ होगा। आपको ये चीज़ें इतनी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएँगी कि आप कभी दुविधा में फँसेंगे ही नहीं। इसके अलावा आपको अगर अपने करियर के लिए कोई चिंता हो रही थी कि ऐसा होगा या नहीं, जैसे कोई प्रमोशन चाहता है, कोई ट्रांसफ़र चाहता है, कुछ भी ऐसा जो आप करियर में चाहते थे, यहाँ आपकी विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। हो सकता है आपने बहुत हार्ड वर्क किया, आप चाहते हैं प्रमोशन हो जाए, आप टेंशन में हैं लंबे समय से, आपके जो पीछे के लोग हैं, वो आगे बढ़ चुके हैं, चाहे गलत तरीके से ही बढ़ गए हों, तो अब महादेव कह रहे हैं, आपका समय आया है, अब आप आगे बढ़ेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल बहुत स्टेबल एनर्जी होती है और लंबे समय के साथ स्टेबिलिटी की बात करती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई पेज की एनर्जी है जो छोटी-सी हो, ये किंग है और किंग तो आप समझते ही हैं कौन होता है। ठीक है साथियों, अभी हम कुछ नेटिव स्पिरिट से देखते हैं, हमें बताएँ महादेव नेटिव स्पिरिट्स के थ्रू आप हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? थैंक यू महादेव, हमें बताएँ आप हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ है फ्लोइंग रिवर, यहाँ है ट्रैकर। बॉटम की एनर्जी है एंशिएंट फॉरेस्ट। ओके, यहाँ महादेव कह रहे हैं, अगर आपको समाज से या लोगों से कोई समस्या है, आपको लग रहा है इन लोगों की वजह से मैं अपने मन मुताबिक काम नहीं कर पाता या पाती, तो अब आपको थोड़ा-सा रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर समाज नहीं है तो हम नहीं रह सकते। मुझे एक कविता याद आ रही है, हम नदी के द्वीप हैं, वह हमें आकार देती है। यहाँ नदी जो है वो समाज है और छोटा-सा द्वीप जो है वो हम हैं। नदी अगर नहीं रहेगी तो द्वीप का भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, वो बस एक ज़मीन कहलाएगी। तो यहाँ महादेव कह रहे हैं, हमें समाज से बहुत फ़ायदे मिले हैं, अगर थोड़ी बहुत नुकसान भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लीजिए। देखिए, हमारे भले के लिए ही समाज बनाया गया है, इतना भरोसा इंसान में क्रिएट किया गया है, जैसा जंगल राज में तो एटलीस्ट नहीं होता। जंगल में कोई भी जानवर अपने आप को सेफ महसूस नहीं करता, लेकिन हम अपने परिवार में, अपने समाज में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो देखिए, समाज के लिए नफ़रत मत पालिए। मैं जानती हूँ, कई बार समाज हमें इतनी बंदिशें लगा देता है कि हम अपने मन का कुछ नहीं कर पाते। यहाँ मुझे कुछ लोग नाराज़ नज़र आ रहे हैं, अपने आस-पास के लोगों से, अपने वातावरण से। जायज़ भी है नाराज़ होना, लेकिन एक हद तक। थोड़ा-सा इस पर रिकंसिडर कीजिए। यहाँ है ट्रैकर। आप फ्यूचर में बहुत सारे लोगों के इंस्पिरेशन बनने वाले हैं। आपके पद चिन्हों को, फुटप्रिंट को लोग फ़ॉलो करेंगे। कहेंगे कि इसने इस रास्ते पर चलकर सक्सेस पाई है, हमें भी इसी रास्ते पर चलना चाहिए। हो सकता है कई लोग आपसे आपकी सक्सेस स्टोरी पूछने आएँ, जब आप सक्सेसफुल हो जाएँ, ये फ्यूचर की एनर्जी है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्टोरी तैयार करके रखेंगे, उन्हें बताएँगे, आपको बहुत सैटिस्फैक्शन महसूस होगा और जो सुनेंगे उन्हें भी बहुत ज़्यादा महसूस होगा और आपके द्वारा ही कई लोग सक्सेस को विटनेस करेंगे और उन्हें भी एक नया रास्ता मिलेगा। आप कई लोगों के मार्गदर्शक भी बनेंगे, ये फ्यूचर की एनर्जी है। ठीक है साथियों, अभी हम देख लेते हैं कुछ सेक्रेड फॉरेस्ट ऑरेकल्स से। थैंक यू महादेव, हमें बताएं आप हमें क्या संदेश दे रहे हैं यहाँ से। यहाँ है फ्रीडम, यहाँ है एक्सेप्टेंस, ओके, यहाँ है करेज। तो देखिए, हो सकता है आप में ही थोड़ा साहस की कमी है लोगों से बगावत करने की। आप
चाहते तो हैं कि आप बगावत करें, लेकिन आपके मन में डर है कि अगर इसका परिणाम गलत हुआ तो मेरा क्या होगा। तो यहाँ महादेव कह रहे हैं, अगर आप कोई अच्छा काम शुरू करना चाहते हैं और उसकी परमिशन आपको नहीं मिल रही है, तो आप कर सकते हैं वो काम, लेकिन याद रहे उसका परिणाम भी अच्छा होना चाहिए और उसका उद्देश्य भी अच्छा होना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आप बिल्कुल फ्री महसूस करेंगे, आपके मन में जो बोझ है वो पूरी तरह दूर हो जाएगा और फ्यूचर में जाके ये जो समाज है, घर परिवार के कई लोग हैं, आपको नहीं एक्सेप्ट कर रहे आपके विचारों को, उनमें एक्सेप्टेंस पैदा हो जाएगी। आपको फ्रीडम भी मिलेगी अपना काम करने की और उन लोगों को एक्सेप्ट भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप तब तक सक्सेसफुल हो जाएँगे और हम जानते हैं कि इंसान जब स्ट्रगल करता है तो अकेला होता है, लेकिन जब सक्सेसफुल हो जाता है तो पूरा समाज उनके साथ होता है। तो यहाँ महादेव यही कह रहे हैं। इसके अलावा आपके घर परिवार में अगर कोई बुजुर्ग हैं, कोई एंसेस्टर हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रह गए, वो तारा बन गए हैं, वो आपको याद कर रहे हैं। यहाँ एक मैसेज ये भी है कि वो आपको भूले नहीं हैं, हमेशा आप उनके दिल में हैं। आप ये कभी मत सोचिएगा कि वो आपको छोड़ के चले गए और आपको कभी याद नहीं करते। एक ये भी मैसेज था। अब हम देख लेते हैं एनिमल स्पिरिट से हमें क्या संदेश मिलते हैं। थैंक यू महादेव, हमें बताएं। ओके, 2 कार्ड तो आज बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस आना चाहते हैं, लेकिन हम इन्हें नहीं रख सकते। हमें बस 2 कार्ड 1 कार्ड चाहिए, 2 आ चुके हैं। ओके, 1 कार्ड चाहिए महादेव। ओह माय गॉड! कोई तो है जो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, इसीलिए वो अपनी बात क्योंकि कह नहीं पा रहा, इसलिए आपकी उसकी बात आप तक पहुँचना चाहती है इस रीडिंग के थ्रू। मैं देखूँगी ऐसी कौन-सी बात है जो वो व्यक्ति कहना चाहता है और ये मैसेजेस इतने सारे आ रहे हैं। मैं देखूँगी इसके लिए। थैंक यू महादेव, हमें बताएँ। ओके, ये कार्ड है। यहाँ है मैजिक वर्क्स थ्रू यू। ओके, कोई है जो आपको कहना चाहता है, आप बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है आपकी, बस आपको अपनी वर्थ का, अपनी वैल्यू का एहसास नहीं है। समाज ने आपको कह दिया कि आपका ये अच्छा नहीं है, आपका ये खराब है, तो आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, जबकि वो सच नहीं है। सच वही है जो आप सोचते हैं। यहाँ है लेट इट शाइन, अपने आप को उड़ने दीजिए, अपने आप को चमकने दीजिए। आप बहुत आगे तक बढ़ने के लिए बने हुए हैं। यहाँ 2 स्पिरिट हैं और दोनों के ही क्राउन लगा हुआ है। आप समझ ही गए होंगे। यहाँ है आउल स्पिरिट, यू सी क्लियरली नाउ। देखिए, आप में विज़डम तो आ ही गई है, क्योंकि इतने सारे धक्के खाने के बाद इंसान समझदार हो ही जाता है और प्रकृति ने इसीलिए आपको ये सब दिया है ताकि आप फ्यूचर में कोई भी गलती ना करें। और एक और मैसेज है, यूज़ योर माइंड वाइज़ली। देखिए, अगर आपको कोई फ़ैसला लेना हो जिसमें बहुत बड़ा रिस्क है, तो आपको थोड़ा-सा उसमें विचार करना है, सोच समझ के ही फ़ैसला लेना है, क्योंकि देखिए हमारे एक फ़ैसले से बहुत कुछ चेंज हो सकता है, हमारे लिए ना सही, हमारे परिवार के लिए। तो यहाँ महादेव यही संदेश दे रहे हैं। अभी हम देखेंगे मिस्टिकल शमन ओरेकल से, यहाँ हमें क्या संदेश मिलता है। थैंक यू महादेव, हमें बताएँ आप हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। थैंक यू महादेव। ओके, यहाँ है थंडर, यहाँ है एरो। ओके, यहाँ है अपर वर्ल्ड। देखिए, अपर वर्ल्ड जो है वो हमारी हायर सेल्फ की बात करता है। हमारा जो स्व है, हमारी जो अंतरात्मा है, जो हमेशा सच का साथ देती है और सही रास्ते पर ले जाती है। तो महादेव यहाँ कह रहे हैं कि हो सकता है इस टाइम पर आपके मन में उथल-पुथल चल रही हो, थंडर आया हो, बिल्कुल एक तूफ़ान सा मचा हो, आपको उस पर विजय पानी है, उसे शांत करना है। क्योंकि जब तक हमारी आँखों के सामने एक पर्दा रहेगा, चाहे वो धूल का हो, इग्नोरेंस का हो, किसी भी चीज़ का हो सकता है, हम चीज़ों को अच्छे से नहीं देख पाते हैं। तो महादेव कह रहे हैं, आपको अच्छे से चीज़ें देखनी हैं, फिर ही फैसला लेना है। फिर आप जब अच्छा सही से देख के फैसला लेंगे, तो आप एक तीर की तरह बढ़ते जाएँगे और नॉन स्टॉप हो जाएँगे। बिल्कुल अपनी सक्सेस के और करीब एक दिन अचीव करके और ज़्यादा सक्सेस की ओर आगे बढ़ेंगे। मुझे नहीं लग रहा आप उन लोगों में से हैं, जो थोड़ी-सी सक्सेस पाके रुक जाते हैं। आप लगातार मेहनत करेंगे इसके लिए। ठीक है साथियों, अब हम देख लेते हैं लास्ट मैसेजेस, देवदूत क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू महादेव, हमें बताएँ देवदूत के द्वारा आप हमें क्या संदेश देना चाहते हैं।
थैंक यू महादेव, हमें बताएं देवदूतों के द्वारा एक कार्ड आ गया है, ये है कॉम्प्रोमाइज। एक और कार्ड, ओके, ये है इन द नियर फ्यूचर। ओके, तो हो सकता है आपने अपनी लाइफ में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हों, अपने सपने को मार दिया हो लोगों के कहने पर। तो महादेव कह रहे हैं नियर फ्यूचर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपकी विश पूरी होगी। यहाँ आपकी विश खुद आपकी फैमिली ही पूरी करवाएगी, ऐसा महादेव कह रहे हैं, क्योंकि वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप बिल्कुल सही फैसला लेंगे और ये बात लोगों को समझ में आ भी जाएगी, तभी वो हामी भर देंगे, आप जो भी परमिशन अपने घर में माँगेंगे उसके लिए। लास्ट है रोमांस, हो सकता है कोई रोमांटिक पार्टनर आपकी ज़िंदगी में एंटर होने वाला है, जो आपको बहुत प्यार करेगा और ये रिश्ता चूँकि डिवाइनली गाइडेड है, इसलिए आपका लाइफ पर्पस भी इसमें शामिल हो सकता है। ठीक है साथियों, मैं रीडिंग यहाँ क्लोज़ करती हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव। जाते-जाते आपके लिए ढेर सारी दुआएँ, ढेर सारा प्यार, बहुत सारी प्रार्थनाएँ, आपको दुनिया की हर खुशी मिले। आप ज़िंदगी में जो भी चाहें वो आपको हासिल हो। महादेव आपको दुनिया की सभी खुशियाँ दें। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, मुझे मेल कीजिएगा। ठीक है साथियों, मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। हर हर महादेव।